आधी रात दिल्ली एनसीआर की जमीन हिलने लगी, दरवाजे खिड़कियों में कंपन होने लगा। करीब 1:55 पर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे लोगों में दहशत का माहौल बन गया। भूकंप के झटके रुक कर कई सेकंड तक महसूस किए गए। जिन दफ्तरों में नाइट शिफ्ट चलती है, वहां के कर्मचारी इमारतों से बाहर निकल कर आ गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 आंकी गई है और भूकंप का केंद्र नेपाल में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे बताया गया है। वहीं इससे पहले मंगलवार की रात 9 बजे भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप पूरे उत्तर भारत में महसूस किया गया। उत्तराखंड में भी तेज भूकंप के झटकों ने आधी रात लोगों के दिलों में दहशत भर दी। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि आंखों में नींद होने के बावजूद भी लोग घरों से बाहर निकल आए। ग्रामीण इलाकों में भी भूकंप के झटके के बाद अफरा तफरी मच गई। शहर में लोग तत्काल घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर दिखाई देने लगे। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि इस भूकंप के झटकों से कितना जानमाल का नुकसान हुआ है। आज और 10 नवंबर को जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पार्टी मुख्यालय में होगी। बैठक में गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल भी इसमें हिस्सा लेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। गौरतलब है कि गुजरात में 2 चरण में मतदान होने वाले हैं। पहले चरण के लिए 14 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में आज 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की पहली रैली सुबह 11 बजे हमीरपुर लोकसभा सीट के चांबी में करेंगे। इसके बाद कांगड़ा लोकसभा सीट के तहत आने वाले शाहपुर में पीएम दोपहर 12:30 बजे दूसरी रैली को संबोधित करेंगे। दरअसल हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। 10 नवम्बर को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और 12 नवम्बर को मतदान है और कैंडिडेट की लिस्ट जारी होने के बाद सभी प्रमुख राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज शिमला और सोलन के नालागढ़ में चुनावी जनसभाएं करेंगे। खड़गे आज कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में शिमला ग्रामीण के बबूटिक में चुनाव जनसभा करेंगे। वहीं पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला आज धर्मशाला में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज लाहौल स्पीति में चुनावी जनसभाएं करेंगे। हिमाचल दौरे पर गए सीएम ने लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लोग कांग्रेस को वोट न दें। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस होती तो क्या कश्मीर से धारा 370 हटती, कांग्रेस रहती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर बन पाता, कांग्रेस रहती तो कोरोना काल में फ्री में टेस्ट और उपचार हो पाता। जब ये लोग कुछ नहीं कर सकते तो इन्हें वोट क्यों देना। कांग्रेस होती तो क्या कश्मीर से धारा 370 हट पाती, कांग्रेस रहती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाता, कांग्रेस रहती तो क्या कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार की व्यवस्था हो पाती और ये फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था हो पाती। भाइयों बहनों, जब ये लोग कुछ कर ही नहीं सकते तो इनको वोट देके अपना वोट खराब क्यों हम करना चाहते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां बीजेपी विफल हो रही है। लोग दुखी है। लोग अब कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व पार्टी नहीं है बल्कि देश और कांग्रेस का DNA एक सा है। इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि पता नहीं मोदी जी को महसूस हो रहा है कि नहीं, लेकिन उनका खुद का काम नीचे आ रहा है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। अब कब तक मोदी जी का चेहरा सामने रखकर राजनीति करेंगे। बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी, बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी। अब कब तक मोदी का चेहरा सामने रखे राजनीति। आम आदमी पार्टी आज हिमाचल प्रदेश में रोड शो करेगी। आपके रोड शो में सांसद संजय सिंह फतेहपुर में पार्टी के उम्मीदवार राजन सुशांत के समर्थन में रोड शो में शामिल होंगे। वहीं पंजाब सरकार में मंत्री अनमोल गगन मान नालागढ़ और पौंटा साहिब में आप प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगी। दरअसल हिमाचल प्रदेश में 10 नवंबर की शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके बाद जनसभाएं और अन्य प्रचार बंद हो जाएंगे। केवल डोर टू डोर प्रचार ही होगा। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को पार्टी के सीनियर लीडर और 10 बार के विधायक मोहन सिंह राठवा ने इस्तीफा दे दिया है।
राठवा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राठवा ने मध्य गुजरात के प्रभारी भार्गव भट्ट और प्रदेश महामंत्री प्रदीप सिंह वाघेला की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। राठवा वर्तमान में छोटा उदयपुर से विधायक हैं और वो कांग्रेस से अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने से नाराज राठवा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इससे बीजेपी की आदिवासी वोटों पर कब्जा करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण सुधरते हालात को देखते हुए आज से 5वीं तक के स्कूल फिर से खुल गए हैं। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के बाद स्कूलों को बंद कर दिया गया था। दिल्ली के स्कूलों को बंद करने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा शुक्रवार को 4 नवंबर 2022 को की गई थी। केवल दिल्ली के स्कूल ही नहीं बल्कि नोएडा के स्कूल भी आज से फिर से खुल सकेंगे। नोएडा में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए थे। AQI का स्तर 400 से नीचे आने के बाद दिल्ली और NCR में स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। ट्विटर हैंडल खारिज करने की केस में कांग्रेस को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब कॉपीराइट के मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने के आदेश दिए गए थे। कांग्रेस पर आरोप था कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो वीडियो बनाए गए हैं उनमें KGF 2 के गानों का इस्तेमाल किया गया है। इस आदेश के खिलाफ कांग्रेस ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया था। RSS प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर बिहार दौरे पर जा रहे हैं। वो आज बक्सर पहुंचेंगे जहां श्री राम कर्मभूमि न्यास द्वारा आयोजित 9 दिवसीय यज्ञ में शामिल होंगे। अश्विनी चौबे श्री राम कर्मभूमि न्यास के पेट्रॉन हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को यज्ञ में शामिल होने का न्योता दिया गया है। इसके अलावा सभी दलों के प्रतिनिधियों को 9 दिवसीय यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया गया है। यज्ञ 7 नवंबर को शुरू हुआ है और 15 नवंबर को समापन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यज्ञ के समापन समारोह में अतिथि के तौर पर भाग लेंगे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया है। जस्टिस चंद्रचूड़ का CJI के तौर पर कार्यकाल आज से शुरू होगा। मौजूदा CJI उदय उमेश ललित के 65 साल पूरे कर लेने पर रिटायर हो गए हैं। आज न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। CJI के पद पर जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। वो 10 नवंबर 2024 को रिटायर होंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ देश के 16वें CJI थे। वो करीब 7 साल तक वे देश के CJI पद पर बने रहे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव होगा। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के तेजा सिंह समुद्री हॉल में आज SGPC की वार्षिक आम सभा के दौरान अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। इन सब के बीच हाल ही में वरिष्ठ अकाली नेता बीबी जागीर कौर ने पार्टी के उम्मीदवार हरजिंदर सिंह धामी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद कौर को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। SGPC ने मौजूदा अध्यक्ष धामी पर भरोसा जताते हुए चुनाव मैदान में उतारा है। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ हरियाणा और पंजाब में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज और 10 नवंबर को पंजाब और हरियाणा में बरसात होने की संभावना बन रही है। 10 नवंबर को दिल्ली में भी हल्की बरसात हो सकती है। इससे मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में वायु प्रदूषण कहीं खराब तो कहीं बहुत खराब की श्रेणी में चल रहा है। इस बीच मौसम में बदलाव की वजह से वायु प्रदूषण में कमी आने के आसार हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 63वां दिन है। राहुल गांधी के नेतृत्व में पदयात्रा नांदेड़ के शंकर नगर से सुबह 6 बजे चलकर सुबह 10 बजे नए गांव पहुंचेगी। मॉर्निंग ब्रेक के बाद शाम 4 बजे पदयात्रा एक बार फिर शुरू होकर आगे का सफर तय करेगी। इस दौरान राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नांदेड़ के कई क्षेत्रों से होते हुए शाम 7 बजे MIDC गेट कुशनूर पहुंचेंगे, जिसके बाद भारत जोड़ो पदयात्रा वाजिर गांव फाटा में रात्रि विश्राम के लिए रुकेगी। बिहार के बक्सर में अखंड भारत राष्ट्र निर्माण के संत समागम में पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जे का ऐलान वाली आवाज उठी। वहीं पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि भारत को अखंड बनाने के लिए PAQ को कब्जे में लेना होगा। भारत की अखंडता के लिए हनुमंत महायज्ञ से पाकिस्तान और चीन से अखंड भारत देश के संत की ये मांग है। वहीं संतों के ऐलान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत का कहना है, संत समागम के निर्णय की वाणी व्यर्थ नहीं जाएगी।
दिल्ली से सटे डासना के देवी मंदिर से महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती का वीडियो सामने आया है, जिसमें महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती माननीय प्रधानमंत्री और अन्य महापुरुषों के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। जैसे ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई की। फिलहाल थाना मसूरी में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जाँच में जुटी है। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां अमर कॉलोनी इलाके में लूटपाट के लिए एक महिला की हत्या कर दी गई। मृतका कुलवंत कौर सेठी अचेत हालत में घर में मिली थी। वहीं अस्पताल में कुलवंत कौर को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक लूटपाट के इरादे से मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस फिलहाल आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। राजस्थान के उदयपुर के एक घर में चोरी की वारदात सामने आई है, जहां लुटेरों ने घर में घुसकर आभूषण, रुपए और घरेलू सामान चोरी करके फरार हो गए। वहीं चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोर घर के आसपास घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि घर के सभी लोग सो रहे थे, तब चोर घर में घुस आए और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही घर में मौजूद कुछ लोगों की पिटाई भी की। फिलहाल पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। गुजरात के खेड़ा जिले के पालना गांव में एक ट्रेडिंग कंपनी के कपास गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते गोदाम से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। वहीं फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई और मौके पर आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां भी पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल इस भीषण अग्निकांड से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उन्नाव पुलिस ने कार के अंदर बैठी एक महिला को गोली मारने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल कार सवार महिला पर युवक ने दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। सरेराह हुए इस गोलीकांड से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक महिला पर जानलेवा हमला करने वाला शख्स रिश्ते में महिला का भांजा है। उसने महिला पर 3 गोलियां दागी। आनन फानन में घायल को सदर अस्पताल ले जाया गया। हालत नाजुक देखते हुए घायल महिला को इलाज के लिए कानपुर हैलेट हॉस्पिटल रेफर किया गया है। एमपी के छतरपुर जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां बागेश्वर धाम से लौट रहे कार सवार और डायल 100 कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में डायल 100 के आरक्षक भी घायल हुए हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव लाया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक ये घटना छतरपुर झांसी रोड 4 लेन की है, जहाँ बड़ा गाँव के पास डायल 100 की गाड़ी और कार के आमने सामने की टक्कर हो गई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां ककेरा घाट स्थित सुमली नदी में नाव पलटने से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को बचा लिया गया, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। बता दें कि नाव से सालपुर गांव के 20 लोग नदी पार कर रहे थे, तभी अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव पलट गई। हालांकि पुलिस, गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से बेहोशी की हालत में नदी से 7 लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें 3 की मौत हो गई। वहीं प्रशासन ने मृतकों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। यूपी के वाराणसी के जगतपुर स्थित अपने निर्माणाधीन मकान पर पहुंचे दरोगा को पीछे से आए बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मारकर उनकी सरकारी पिस्टल, पर्स और मोबाइल लूट ली। वहीं दरोगा अजय यादव को गोली मारकर लूट की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। हालांकि घायल दरोगा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। फिलहाल आला अधिकारियों ने घटनास्थल और अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी और जाँच की है। दिल्ली के प्रेमनगर थाना इलाके में पूर्व सैनिक के लापता होने का मामला सामने आया है। वहीं पूर्व सैनिक के लापता होने के बाद उनके मोबाइल के व्हाट्सएप से पत्नी को सरतन से जुदा इन अजमेर वाया पाकिस्तान मैसेज आया। साथ ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के झंडे की फोटो भेजी गई। बता दें, लापता पूर्व सैनिक की पहचान सुल्तानपुरी के राजेंद्र प्रसाद के रूप में हुई है। वहीं इस घटना के बाद परिवार दहशत में है। फिलहाल प्रेमनगर थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।